नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप दिन भर में कई बार इन शब्दों का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अक्सर आप गलत बोलते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि इन दोनों शब्दों के बीच जो अंतर है वो कितना बड़ा है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर देश में होम मिनिस्टर होता है, हाउस मिनिस्टर क्यों नहीं? आपने कभी सोचा कि आप जिस होम में रहते हैं उसके लिए हाउस नंबर अलॉट किया जाता है, होम नंबर क्यों नहीं? आपने कभी ध्यान दिया कि आप जिस शहर में रहते हैं उसे होम टाउन कहते हैं, हाउस टाउन क्यों नहीं? जी हाँ, अपने ज़िले को हम लोग होम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, हाउस डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कहते? घर में बोली जाने वाली भाषा को होम लैंग्वेज कहते हैं, हाउस लैंग्वेज क्यों नहीं होता? सरकार हमसे हाउस टैक्स वसूलती है, होम टैक्स क्यों नहीं लेती? क्या आपने सोचा है? इन सारे सवालों के जवाब हैं आपके पास? अगर नहीं हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो करें, इस तरह की कोई नई वीडियो, रोमांचक वीडियो आपके लिए लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होम और हाउस ये दोनों ही इंग्लिश के वर्ड हैं। जी हाँ, ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड हैं। इन दोनों की हिंदी मीनिंग होती है, होम के लिए हिंदी है घर और हाउस के लिए मकान। तो इन दोनों में वही अंतर है जो घर और मकान में है। हाउस और होम में वही अंतर है जो मकान और घर के बीच अंतर है। जी हाँ, तो चलिए हम वन बाय वन सारे डिफरेंसेस को देखेंगे, क्या है इनमें अंतर। दोस्तों, होम ये जो परिकल्पना है ये बहुत ही बड़ी है, जबकि हाउस एक बहुत ही छोटी चीज़ है। हाउस को समझना बहुत आसान है, वहीं होम को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है। आप समझ लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस ग्राफिक्स के ज़रिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि होम और हाउस में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, हाउस होने के लिए दीवार, छत और फर्श होना चाहिए। जी हाँ, हाउस होने के लिए दीवार, छत और फर्श होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, उसी को हम हाउस मीन्स मकान कह सकते हैं। जबकि होम के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेर एवर वी लिव, यहाँ लिखा है कि जहाँ कहीं भी हम रहते हैं हम उसे घर कह सकते हैं। वहाँ पे दीवार हो ना हो, छत हो ना हो, फर्श हो ना हो, कोई एरिया हो ना हो, हम उसे घर कह लेंगे। लेकिन मकान कहने के लिए आपके पास दीवारें, छत, फर्श आदि होना चाहिए। मकान के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है। मकान किसी भी चीज़ का हो, मिट्टी का हो, कागज़ का हो, लकड़ी का हो, या फिर बालू, सीमेंट, ईंट से बना हुआ मकान हो, वो किसी भी चीज़ से बना हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जबकि घर के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, घर जो है उसमें हमारा इमोशन जुड़ा होता है। मेन जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो इमोशंस और फीलिंग्स का है। घर के साथ हमारी इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, जबकि मकान के साथ ऐसा नहीं होता। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक एग्जांपल से समझिए, एक बिल्डर जो हर साल सैकड़ों मकान बनाता है, तो क्या वो सभी मकानों के साथ उसके साथ वो फीलिंग आ सकती है उसके मन में जो उसके अपने घर में होती है, जहां वो परिवार के साथ रहता है? नहीं। अगर उसको सारे बिल्डिंग्स में, सारे घरों में वही इमोशन मिलने लगे तो वो शायद उसको बेच नहीं पाएगा। जी हाँ, तो हम जो बेचते हैं, बाय और सेल, हम वो मकान को बेचते हैं, घर को नहीं। ओके, अब देखिए, मकान को खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन घर को सिर्फ बसाया जा सकता है। कभी आपने सुना है कि मकान बसाया जा रहा है? नहीं, घर बसाया जाता है, क्योंकि घर को बसाने में समय लगता है, मकान को बसाने में समय नहीं लगता। मकान को बसाया ही नहीं जाता, मकान को बनाया जाता है, घर को बसाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक वन लाइनर आंसर। वन लाइनर आंसर ये है कि घर वो है जहाँ कोई भी व्यक्ति, एक या एक से अधिक लोग एक साथ प्रेम के साथ
आपसी लगाव के साथ रहते हों उसे हम घर कहेंगे। वो इंसान हो या जानवर या पशु पक्षी कुछ भी हो, वो स्थान उनके लिए घर कहलाएगा। जबकि मकान के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इमोशंस और फीलिंग्स की नहीं। आगे देखिए, जी हाँ, एक मकान में बहुत सारे घर हो सकते हैं। देखिए कैसे, आप अगर देखें तो मुंबई जैसे शहरों में एक ही मकान में ढेर सारे 15, 20, 25 फैमिलीज़ रहती हैं। मकान तो छोड़िए, एक ही कमरे में भी कई फैमिलीज़ रहती हैं। तो अगर एक ही कमरे में कई फैमिलीज़ हैं या एक ही मकान में कई फैमिलीज़ हैं, तो वो ही स्थान उन सब के लिए अपना अपना अलग अलग घर है। जबकि मकान तो एक ही है ना, मकान एक ही है लेकिन उसमें बहुत सारे घर हैं। उसमें अगर चींटियां रहती हैं तो उन चींटियों के लिए भी एक अपना घर है। अगर वहाँ कोई कुत्ता पाला गया है तो उसके कुत्ते के लिए भी अपना एक घर है, लेकिन कुत्ते के पास मकान नहीं है। उसमें अगर कबूतर रहते हैं तो कबूतरों का भी वो अपना एक घर है, लेकिन कबूतर के पास मकान नहीं है। आगे देखिए, घर होने के लिए मकान की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ऐसा कैसे है? एक गरीब जो फुटपाथ पे रहता है उसके पास घर तो है लेकिन मकान नहीं है। अगर आप उससे पूछें कि तुम्हारा घर कहाँ है तो वो दिखा देगा कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन अगर आप पूछें कि मकान कहाँ है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मकान के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, दीवार, छत और फर्श की ज़रूरत होती है। ये सब उसके पास नहीं है। इस दुनिया में जितने भी जीव रहते हैं, पशु, पक्षी, जानवर, इंसान, जो भी इस दुनिया में हैं, उन सब के पास अपना घर होता है। अगर आप मछली की बात करें तो वो जिस पानी में है वही उसका घर है, लेकिन उसके पास मकान नहीं है। तो दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके पास अपना घर तो है लेकिन मकान नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि आपको इन दोनों के बीच अंतर समझ में आ गया है। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस थे हमने जो शुरू में लिया था, आपसे पूछा था, उन सब के जवाब। होम टाउन, होम टाउन किसे कहते हैं हम? वो छोटा शहर जहाँ हमारा जन्म हुआ हो या फिर जहाँ हम रहते हो, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उसे हम होम टाउन कहते हैं। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपका एक अजीब इंटरनल रिलेशन होता है। वही रिलेशन आपको होम कहने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट है होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसे आप होम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, क्योंकि उस ज़िले से आपका एक लगाव होता है, फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं, यादें जुड़ी होती हैं। आगे है होम सिटी। होम सिटी का भी वही फंडा है। होम लैंग्वेज, देखिए, होम लैंग्वेज का मतलब होता है घर में बोली जाने वाली भाषा। इसे आप हाउस लैंग्वेज नहीं कह सकते, है ना। यहाँ भी वही बात है, इमोशंस की बात है, फीलिंग्स की बात है। होम मिनिस्टर होता है गृह मंत्री, लेकिन हाउस मिनिस्टर नहीं होता, क्योंकि आपको मैंने फंडा बता दिया है, इसीलिए यही कारण है। अब देखिए, हाउस टैक्स क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो टैक्स आप देते हैं वो एक एरिया के लिए देते हैं कि आपने इतना एरिया कब्जा किया है तो आपको इसके बदले टैक्स देना है। जबकि घर का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, कोई एरिया ही नहीं होता, तो उसके लिए टैक्स कहाँ से दिया जाए? हाउस नंबर की जब बात आती है तो आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को, उस स्ट्रक्चर को नंबर दिया जाता है, न कि अगर एक भिखारी सड़क के किनारे रहता है फुटपाथ पे तो क्या उसको हाउस नंबर दिया जाएगा? क्योंकि हाउस तो है नहीं उसके पास, लेकिन होम तो है। लेकिन होम का नंबर आप नहीं दे सकते क्योंकि होम के पास अपना स्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ, ये है अंतर होम और हाउस में। मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि एक लाइन में अगर आप इसका आंसर दे सकें कि हाउस और होम में क्या अंतर है, तो मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपका आंसर डिस्प्ले करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे रोमांचक प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।